लास्ट लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे और उसमें अपन ने 18 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 19 है 20 logs are stacked in the following manner। ये डायग्राम दिया हुआ है, उसमें क्या है 200 logs are stacked in the following manner। log मतलब जो वुडन के टुकड़े होते हैं वो अरेंज किए गए हैं इस मैनर में। ये कितने हैं 20 logs इन द बॉटम रो। इस यहाँ पे जो है यहाँ पे जो वुडन के जो टुकड़े हैं वो कितने हैं 20। यहाँ है 20 logs, जो बॉटम है वहां पे है 20। 19 इन द नेक्स्ट रो, यहाँ इस रो में जो है वो है 19 logs। 18 इन द नेक्स्ट रो, इसमें है 18। एंड सो ऑन। और इस तरह से इस तरह से ये इस मैनर में रखे हुए हैं। वुडन के टुकड़े रखे हुए हैं, पहली रो में 20 है, नेक्स्ट रो में 19 है, फिर 18 है, और ये टोटल कितने हैं 200। तो अपन को बताना है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed, मींस कि इन हाउ मेनी रोज, मतलब ये जो 200 logs है ये है वो कितनी रो में अरेंज होंगे, मतलब इसके लिए कितनी रो चाहिए। यहाँ पे 20 रखे हुए हैं, यहाँ पे 19 रखे हुए हैं, यहाँ पे 18 रखे हुए हैं, फिर यहाँ पे 17 आएंगे, फिर 16 आएंगे, ऐसे आते जाएंगे। और अपने पास टोटल है 200 टोटल है logs, और अपन को बताना है कि कितनी रो में अरेंज होंगे, इन हाउ मेनी रोज, एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। और जो टॉप रो है उसमें कितने logs आएंगे। logs मतलब वुडन logs। तो अपन को एक तो नंबर ऑफ रोज बताना है, रोज मतलब कितनी रो में आएंगे, कितनी लाइनें आएंगी। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो इस तरह से हाउ मेनी रोज, ये है रोज, तो कितनी लाइनें में वो अरेंज होंगे। और जो टॉप की रो है उसमें कितने logs होंगे, टॉप की जो रो है उसमें। अब इसमें जो फर्स्ट रो है उसमें कितने logs है 20। सबसे पहली रो में आ रहे 20, फिर आ रहे 19, फिर आ रहे 19, फिर आ रहे 18, इस तरीके से चलते जाएंगे। और फिर आ जाएगी लास्ट रो, ये हो जाएगी लास्ट रो, वहां पे कुछ logs आएंगे। तो ये इसमें पर तो टोटल दिए हुए हैं, और ये सब टोटल दिए हुए हैं, मींस SN। यदि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और सपोज n रो तक ये अरेंज होंगे, तो टोटल सम अपन को दिया हुआ है 200। SN की वैल्यू दी हुई है 200। फर्स्ट रो में कितने आ रहे हैं, फर्स्ट रो में आ रहे हैं 20, मींस फर्स्ट टर्म कितनी है 20 है, फर्स्ट टर्म 20 है। अब ये जो सीरीज बन रही है, पहले आ रहे 20, फिर आ रहे 19, फिर आ रहे 18। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने आ रहा है 1 का, इन दोनों के बीच में 1 का, तो डिफरेंस 1 आ रहा है और सेम आ रहा है। तो ये जो सीरीज बनेगी वो AP बनेगी, AP सीरीज बनेगी जिसमें सम 200 है, फर्स्ट टर्म 20 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 19 माइनस 20 माइनस 1 का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे 20 आ रहे हैं, फिर 19, फिर 18, फिर 17, 16 ऐसे आते जाएंगे। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 19 माइनस 20 माइनस 1।
अब अपन को बताना है कि ये कितनी रो में अरेंज होंगे, कितनी रो में अरेंज होंगे। तो नंबर ऑफ एक तरह से अपन को n की वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ रोज भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स भी बोल सकते हैं। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n - 1 * d। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, Sn की वैल्यू पता है, तो n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास जो सीरीज बन रही है वो बन रही है 20, 19, 18 इस तरीके से। Sn की वैल्यू कितनी है 200, A1 आया 20, D आया अपने पास 90 - 20 = -1, ये आया। अब Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n - 1 * d। n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कितने नंबर ऑफ रोज है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो आएगी, फिर फिफ्थ आएगी, इस तरीके से आती जाएगी। तो अपन को नंबर ऑफ रोज बताना है और साथ में ये भी बताना है जो लास्ट वाली रो आएगी, जो लास्ट वाली रो आएगी उसमें कितने लोड्स है, उसमें कितने वुडन लोड्स है। Sn की वैल्यू दे रखी है 200, n की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल टू 2a, a की वैल्यू है 20 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है -1 इंटू d की वैल्यू हो जाएगी -1। n/2 2 इंटू 20 40 -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, n से मल्टीप्लाई होने पे -n हो जाएगा और -1 इंटू -1 +1 n/2 ये कितना हो जाएगा -n इधर और ये हो जाएगा 40 यहाँ पे है पॉजिटिव में और 1 पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 41। टू इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 इंटू 2 और ये जो n है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये n से -n मल्टीप्लाई हुआ तो -n², ये n 41 से मल्टीप्लाई होने पे 41n। अब ये वाली टर्म लेफ्ट साइड आएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, -n² इधर आए तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ये 41 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 41n और ये है 200 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 400 = 0। तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ रोज की वैल्यू आ जाएगी या नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये इक्वेशन आई है। अब अपन को इसमें ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो इसमें अपन को दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पे मल्टीप्लिकेशन AC के बराबर हो। AC क्या है यहाँ पे 400, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे। अगर इसको मैं ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करूं तो ac की वैल्यू क्या है, ac की वैल्यू है 400 और b की वैल्यू क्या है -41 है। तो अपन को दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन 400 के बराबर हो और उनका एडिशन -41 के बराबर हो। तो ऐसे दो नंबर अपन को फाइंड करने हैं। तो जैसे 20 और 21 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 0 2 0 4 4 2 0।
तो ये तो ज्यादा आ रहा है, अपन को चाहिए 400 और एडिशन चाहिए -41। अब एडिशन तो 20 21 का कितना आ रहा है, 41 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 400 नहीं आ रहा है। अपन लेते हैं 16 एंड 25। 16 और 25 कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे, दोनों माइनस में ले तो, और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, फोर 400 आ जाएगा। तो दो नंबर हो जाएंगे 16 एंड 25। तो ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन 400 के बराबर हो, एडिशन -41 के बराबर हो। अपन क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो n स्क्वायर ये हो जाएगा 25 n एंड -16n, दोनों माइनस में आएंगे, क्योंकि दोनों माइनस में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में 400 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो -41 आ जाएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। अपन ने इस मिडिल वाली टर्म को इसमें ब्रेक कर दिया है, -25 एंड -16 में। अपने पास इक्वेशन है n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। इस ये इक्वेशन है, इसको ब्रेक किए इसमें तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा n और यहाँ पे 25। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 16 कॉमन ले, माइनस में 16, तो ये -16 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो n बच जाएगा पॉजिटिव में, और यहाँ पे माइनस पे कॉमन लिया है तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस में। अब यहाँ पे 400 16 कॉमन लिया तो कितना बच जाएगा, 25 इक्वल टू 0। इसको वापस मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, 16 इंटू n -16n, -60 इंटू -25 400, तो यही आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, 16 यहाँ से कॉमन ले लिया, -16। अब यहाँ पर भी n -25 आ रहा है और यहाँ पर भी n -25 आ रहा है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा n और यहाँ पे 60 इक्वल टू 0। तो n -25 को 0 के इक्वल पुट किया तो n की वैल्यू आ जाएगी 25, और इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी 60। अब n की अपने पास दो वैल्यू आई, 25 आ रही है और 16 आ रही है, पर दो वैल्यू तो नहीं हो सकती, कोई एक ही वैल्यू होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ रोज है वो तो मतलब फिक्स रो होगी कि इतनी रो होनी चाहिए कि वो 200 लकड़ी के टुकड़े उसमें अरेंज हो जाए, तो या तो 25 होगी या 16 होगी, दोनों तो नहीं हो सकती। तो अपन क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा था कि जो लास्ट वाली रो है, जो लास्ट वाली रो है उसमें कितने लोड्स आएंगे, कितने लकड़ी के टुकड़े लास्ट वाली रो में होंगे। तो यदि हम 25 को लेते हैं, सपोज हम मान रहे हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 आई, 25 एंड 16, यदि हम 25 ले रहे हैं, if n इक्वल टू 25, यदि हम 25 लेते हैं तो अपन को ये भी पता है कि लास्ट वाली रो में कितने लोड्स आएंगे। तो an इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। an मीन्स लास्ट वाली रो में लास्ट टर्म, an का मतलब क्या होता है, nth टर्म, an का मतलब ये होता है nth टर्म। यहाँ पे an का मतलब क्या हुआ, जो n वाली रो है उसमें कितने लोड्स है, कितने उसमें लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं, तो an का मतलब ये हो जाएगा।
तो अपन यदि n की वैल्यू 25 लेते हैं तो इससे अपन देखते हैं कि कितने वहां पे लोड्स है लास्ट रो में। तो an, तो यदि अपन 25 लेते हैं तो n की वैल्यू 25 हो गई। a1 मींस फर्स्ट टर्म है 20 प्लस n की वैल्यू 25 ले रहे हैं -1 इनटू d। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? d की वैल्यू हो जाएगी -1 है, 19 - 20 -1 है। तो a25 का मतलब हुआ जो 25 यदि रो है, यदि है तो उसमें कितने लकड़ी के टुकड़े हैं। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25 - 1 प्लस 24 और ये है -1 इंटू -1। तो a25 कितना आ जाएगा? 24 माइनस इंटू -1, 24 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे -24। तो a25 की वैल्यू कितनी आई? -4। अब a24 की वैल्यू -4 आई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 25 रो है उसमें -4 लोड्स हैं, -4। क्योंकि -4 हो सकता है क्या कि रो जितने भी लोड्स रखे हुए हैं, लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं, वो तो पॉजिटिव में ही होंगे, वो नंबर तो पॉजिटिव में आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज 25 नहीं है, नंबर ऑफ रोज 25 नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 16। यदि यहाँ पे 2 n की वैल्यू आई तो 25 एंड 16, तो अपन ने माना कि 25 है, तो 25 लेके अपन ने चेक किया तो लास्ट रो में, लास्ट जो रो है उसमें लोड्स की वैल्यू कितनी आई? -4। जबकि -4 नहीं हो सकती, जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जितने भी लकड़ी के वो टुकड़े रखे हुए थे, अरेंज किए हुए थे, वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, तो मींस 25 ये जो रोज है वो नहीं होगी, तो सही आंसर हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू सही हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 16, n की वैल्यू 16 होगी। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो n इक्वल टू 25 भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे अपन ये लिख सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, सो n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल, 25 भी पॉसिबल नहीं है। सो n विल बी, n की वैल्यू कितनी होगी? 16, n इक्वल टू आ जाएगा 16, n की वैल्यू 16 हो जाएगी। 25 पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू आ जाएगी 16, तो n की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब इससे अपन को an की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सही आंसर कौन सा आया? a, n आया 16, n की वैल्यू अपन ने चेक की 16 आई, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। अब an की वैल्यू फाइंड करते हैं, an इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। a1 फर्स्ट टर्म है 20 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू -1, यह आ जाएगी an। तो an मींस 16, 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू -1, तो यह हो जाएगा 20, 15 इंटू -1, 15 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे -15, तो a16 की वैल्यू कितनी आई? 20 माइनस 15 5, a16 की वैल्यू आ जाएगी 5। a16 की वैल्यू आ जाएगी 5। तो नंबर ऑफ रोज आई 16 और नंबर ऑफ रोज आई 16, और जो लास्ट रो है, जो 16 वाली रो है, उसमें जो लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं वो 5 है। तो रोज की वैल्यू कितनी आई? 16। तो देयर आर
16 रोज। और वहां पे जो लोड्स है, हाउ मेनी लोड्स, तो 5 लोड्स आर इन टॉप रो। जो टॉप रो वाली रो है उसमें कितने लोड्स है? 5। ये 5 आ रहे हैं, ये है लोड्स और ये है रोज। तो टॉप वाली रो में 5 लोड्स हैं। तो ये हो जाएगा आंसर 5 और n इक्वल टू 16। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, in a potato race a bucket is placed at the starting point। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है। एक पोटैटो रेस है जिसमें ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहां से 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। यहां पे पोटैटो रखा हुआ है एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। पहला जो पोटैटो रखा हुआ है वो इस बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सेकंड वाला इससे 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये 5 मीटर यहां से यहां तक है और ये 3 मीटर यहां से यहां तक है। फिर थर्ड वाला भी यहां से 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये है 3 मीटर। फिर इस तरीके से ये 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं पोटैटो। मींस कि एक बकेट है जहां से फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सेकंड पोटैटो यहां से 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, थर्ड वाला पोटैटो यहां से 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, फोर्थ वाला यहां से 3 मीटर। जो पहली डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, बाद वाली जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो इस तरह से देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो इस तरीके से 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। इस तरीके से 10 पोटैटोज यहाँ पे रखे हुए हैं 3 मीटर की डिस्टेंस पे। पहला पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, सेकंड पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर थर्ड 3 मीटर, फिर फोर्थ वाला भी 3 मीटर। इस तरीके से सारे जो पोटैटोज रखे हुए हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है, ए कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन बैक विद इट। तो एक जो कंपटीटर है वो क्या करता है, यहां से रन करना स्टार्ट करता है, यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है और पहले पोटैटो की ओर जाता है। एक ये कंपटीटर है वो यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है और ये पहले पोटैटो की ओर इस तरफ जाता है और इसको क्या करता है, पिक करता है और इस बकेट में ड्रॉप कर देता है। फिर वापस वो यहां से स्टार्ट होता है और फिर वो दूसरे पोटैटो की ओर जाता है और यहां से ये पोटैटो पिक करता है और इसमें क्या कर देता है, बकेट में ड्रॉप कर देता है। फिर ये थर्ड पोटैटो की ओर जाता है,
इसको लेता है और वापस इसमें बकेट में ड्रॉप कर देता है। तो इस तरीके से वो जो जितने भी पोटैटो रखे हुए हैं, 10 पोटैटो रखे हुए हैं, वो वहां ये उनको लेके आता है और इस बकेट में ड्रॉप कर देता है। तो इसमें ये पूछ रहा है इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये जो कंपटीटर है she continue in the same way until all potato are in the bucket। ये जो कंपटीटर है वो क्या करता है, ये सारे पोटैटो को यहाँ से लेके इसमें ड्रॉप कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इस कंपटीटर को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, मतलब कितनी डिस्टेंस ये रन करेगा। इस कंपटीटर को टोटल कितनी डिस्टेंस रन करनी पड़ेगी, कितना इसको दौड़ना पड़ेगा ताकि ये सारे पोटैटो इस बकेट में ड्रॉप कर दे। इस तरह से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले क्या करता है, जो कंपटीटर है वो यहां से स्टार्ट करता है और फर्स्ट पोटैटो लेके आता है। ये क्या है, फर्स्ट पोटैटो दिया हुआ है। तो जो कंपटीटर है वो पहले फर्स्ट पोटैटो की ओर दौड़ता है, उसको लेके आता है और उसमें ड्रॉप कर देता है। ये है सेकंड पोटैटो, और इस तरीके से है ये 10th वाला पोटैटो। तो ये बोल रहा है कि इस कंपटीटर को टोटल कितनी डिस्टेंस रन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पोटैटो लेने के लिए कंपटीटर कितना रन करेगा, फर्स्ट पोटैटो के लिए यहां से दौड़ेगा, यहां तक पहुंचेगा, 5 मीटर कवर करेगा, वापस भी आएगा, पहले जाएगा 5 मीटर, फिर 5 मीटर वापस आएगा और इसमें ड्रॉप कर देगा पोटैटो। तो 5 + 5 टोटल 10 मीटर ये कवर करेगा। 10 मीटर इसको दौड़ना पड़ेगा फर्स्ट पोटैटो लेने के लिए। सेकंड पोटैटो लेने के लिए सेकंड पोटैटो फिर यहां से ये स्टार्ट करेगा। सेकंड पोटैटो है यहां पे, तो ये कितना डिस्टेंस दौड़ेगा, यहां से 5 ये और 3 ये, 8 मीटर इसको जाने में लगेंगे यहां तक। तो ये हो जाएंगे 5 + 3, ये तो लगेंगे उसको वहां उस पोटैटो तक पहुंचने में, प्लस फिर ये वापस भी आएगा ऐसे, तो 8 मीटर ही उसको आने में भी लगेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 मीटर। 8 मीटर तो जाने में लगे और वापस आने में भी 8 मीटर लग जाएंगे, तो टोटल 16 मीटर हो जाएगा। तो सेकंड पोटैटो के लिए उसे 16 मीटर रन करना पड़ेगा। फर्स्ट पोटैटो के लिए उसे 10 मीटर रन करना पड़ेगा, सेकंड के लिए उसे 16 मीटर। अब थर्ड पोटैटो लेने के लिए, थर्ड पोटैटो है यहां पर, अब यहां तक पहुंचने के लिए ये यहां से दौड़ेगा 5 मीटर ये, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3, ये तो लगा उसको जाने में, फिर वो वापस भी आएगा लेकिन, तो इतनी डिस्टेंस उसे वापस आने में भी लगेगा। तो 5 + 3 8 और 8 + 3 11 और ये भी 11, तो कितना हो जाएगा 22 मीटर, 22 मीटर हो जाएगा। तो पहला पोटैटो लेने के लिए उसे 10 मीटर दौड़ना पड़ेगा, सेकंड वाले के लिए उसे 16 मीटर दौड़ना पड़ेगा, थर्ड वाले के लिए उसे 22 मीटर दौड़ना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे 10 पोटैटो रखे हुए हैं, तो ये पूछ रहा है टोटल कितना उसको दौड़ना रन करना वहां पे पड़ेगा। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि पहले पोटैटो के लिए वो 10 मीटर दौड़ रहा है, सेकंड वाले के लिए 16 मीटर,
थर्ड वाले के लिए 22 मीटर। इस तरीके से ये टोटल कितने कितने बार दौड़ना पड़ेगा? 10 बार। 10 पोटैटो है तो 10 बार दौड़ना पड़ेगा। फिर फर्स्ट को लेने के लिए एक बार दौड़ना पड़ेगा, फिर सेकंड वाले को लेगा, फिर थर्ड वाले को। इस तरह से 10 पोटैटोज है तो 10 बार इसको दौड़ना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 10 टर्म्स, क्योंकि पोटैटो कितने हैं? 10 है। टेन 16 22 कितने पोटैटो हैं? 10 है तो 10 टर्म्स हो जाएगी। तो अपन को बतानी है टोटल डिस्टेंस। मींस कि पहला पोटैटो लेने के लिए 10 मीटर रन किया, सेकंड के लिए 16, थर्ड के लिए 22। तो टोटल डिस्टेंस बतानी है, मतलब इसका टोटल सम चाहिए। टोटल अपन को सम चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी? फर्स्ट टर्म हो जाएगी 10, डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 माइनस 10 कितना आ रहा है? -6। 16 माइनस 10 प्लस 6 16 माइनस 10 6 आ रहा है। 22 में से 16 माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा। तो ये जो सीरीज बन रही है वो एपी सीरीज तो बनी रही है। सीरीज जो बन रही है वो एपी सीरीज बन रही है। 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 6 आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 पोटैटो है तो उसको 10 बार क्या करना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा। तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी? Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n की वैल्यू कितनी है? 10। तो S10 इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 2a, a की वैल्यू है 10 प्लस 10-1 इंटू d, d की वैल्यू 6 है। तो ये हो जाएगा S10 इक्वल टू 10/2 10/2 5 आ जाएगा, 2 इंटू 10 20 प्लस 10-1 9 और इंटू 6। तो S10 आ जाएगा, S10 की वैल्यू हो जाएगी 5 20 प्लस 9 इंटू 6 54। S10 आ जाएगा 5 इंटू 20 प्लस 54 74। 20 प्लस 54 74 हो जाएगा। तो S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 74 इंटू 5 370। ये डिस्टेंस आ जाएगी, और ये मीटर में दी हुई है तो ये 370 मीटर आ जाएगी। मीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में दी हुई है। तो एक कंपटीटर था, कंपटीटर यहां से दौड़ना स्टार्ट किया इस फर्स्ट पोटैटो के लिए। पहले ये दौड़ा, फिर यहां से ही दौड़ के इस पोटैटो को लिया और इसमें ड्रॉप कर दिया बकेट में। फिर वापस ये यहां से दौड़ा और यहां तक पहुंचा सेकंड वाले के पास। सेकंड जो पोटैटो है इसको लिया और वापस इस बकेट में ड्रॉप कर दिया। फिर वो थर्ड पोटैटो के लिए दौड़ा
उसको लिया और वापस इसमें ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से 10 पोटैटो है उसको इसने क्या किया, लिया और उसमें ड्रॉप कर दिया। तो इसमें टोटल डिस्टेंस जो इसने रन की है, कवर की है, वो इसमें पूछ रहा है। तो पहले इसने 5 जाने में और 5 आने में मींस 10 डिस्टेंस कवर की। सेकंड पोटैटो के लिए 8 जाने में और 8 आने में 16 कवर की। थर्ड में इसने 5 + 3 + 3 11 जाने में और 11 आने में, तो 22 डिस्टेंस कवर की। तो इस तरीके से ये जो सीरीज बनी वो एपी सीरीज बनी। और एपी सीरीज में अपन ने सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 * d। फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है 10 है, क्योंकि 10 पोटैटो है तो 10 बार उसको रन करना पड़ेगा। तो 10 टर्म्स है, तो अपन ने सम फाइंड कर लिया। तो ये आंसर आ जाएगा 370 मीटर उसको रन करना पड़ेगा ये टोटल पोटैटो को लेकर उसमें ड्रॉप करने के लिए। तो वो टोटल इतना रन करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन एक्सरसाइज 5.3 के टोटल 20 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हमारा हो गया है। अपन ने तीनों एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3 अपन ने टोटल सॉल्व कर ली है और चैप्टर भी ये कंप्लीट हो गया है।